वेलकम बैक गाइस। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि एक्सेप्शन क्या होता है और हम ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक्स की हेल्प से कैसे एक्सेप्शन हैंडल करते हैं पाइथन में। बट सपोज हम सब एक्सेप्शन को एक तरह से हैंडल नहीं करना चाहते। लाइक सपोज हम वैल्यू एरर को एक तरह से हैंडल करना चाहते हैं और डिवीजन बाय जीरो एरर को एक तरह से हैंडल करना चाहते हैं। दोनों के लिए सपोज हम अगर अलग अलग मैसेज प्रिंट करना चाहते हैं तो ये हम कैसे करेंगे। तो इसके लिए हम स्पेसिफिक एक्सेप्शन को हैंडल करना सीखेंगे। एंड ऑल्सो फाइनली ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक होता है जो ट्राई एक्सेप्ट के बाद लिखा जाता है, जो हमेशा एग्जीक्यूट होता है। मतलब अगर ट्राई ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ तो भी फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अगर एक्सेप्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ तो भी फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम स्पेसिफिक एक्सेप्शन को हैंडल कैसे करते हैं एंड फाइनली ब्लॉक कैसे यूज होता है। तो चलिए उससे पहले हम स्पेसिफिक एक्सेप्शन का डेफिनेशन देख लेते हैं। सो स्पेसिफिक एक्सेप्शन handling is the process of handling different types of exception by specifying the particular exception type in except block। एक्सेप्ट ब्लॉक। सो इसका मतलब क्या है? स्पेसिफिक एक्सेप्शन हैंडलिंग एक मेथड है डिफरेंट एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए, जहां पर हम पर्टिकुलरली एक एक्सेप्शन के टाइप को लिखते हैं एक्सेप्ट ब्लॉक पे। कैसा होता है वो? सपोज एग्जांपल, ट्राई num int input enter a number। enter a number। ओके, सो इंटीजर नंबर इनपुट ले रहे हैं, उसके बाद रिजल्ट इक्वल टू 10। उस नंबर से 10 को डिवाइड कर रहे हैं और प्रिंट कर रहे हैं रिजल्ट को। हो गया? अच्छा, तो अभी हम क्या करेंगे स्पेसिफिक एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए। दिस लाइन इज अ रिस्की लाइन, ओके, बिकॉज ये एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है। क्या क्या एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है? एक एक्सेप्शन ये थ्रो कर सकता है कि नम के अंदर अगर जीरो बैठ गया तो जीरो डिवीजन एरर थ्रो कर सकता है। और एक एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है कि अगर हमने नंबर में स्ट्रिंग और बुलियन और एनी अदर एक्सेप्ट इंटीजर टाइप पुट कर दिया तो वो वैल्यू एरर दे सकता है। तो हम इस दोनों एक्सेप्शन को हैंडल कैसे करेंगे? स्पेसिफिक एक्सेप्शन हैंडलिंग हमें बताता है कि हमें एक्सेप्ट लिखना है, उसके बाद एक्सेप्शन का टाइप क्या है? वैल्यू एरर। सपोज ओके, तो प्रिंट हम क्या करेंगे? प्लीज एंटर अ वैलिड नंबर। अ वैलिड नंबर। ओके,
उसके बाद और एक क्या एक्सेप्शन हैंडल करेंगे हम, जीरो डिवीजन एरर, एक्सेप्ट जीरो डिवीजन एरर। प्रिंट कैनॉट डिवाइड बाय जीरो। ओके, दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक एक्सेप्शन हैंडलिंग, क्योंकि हम स्पेसिफाई कर दे रहे हैं कि हमें कौन सा एक्सेप्शन हैंडल करना है। अगर सपोज यहाँ पर कोई एक तीसरा एक्सेप्शन हैंडल अकर होता है तो वो इसमें एक्सेप्शन हैंडल नहीं होगा, और वो नहीं होगा तो वो डायरेक्टली प्रोग्राम को एरर थ्रो कर देगा, क्योंकि आपने उसको हैंडल नहीं किया है। क्योंकि ये जनरल एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं है, ये स्पेसिफिक एक्सेप्शन हैंडलिंग है। अगर वैल्यू एरर थ्रो किया तो वैल्यू एरर ही कैच करेगा, अगर जीरो डिवीजन एरर थ्रो किया तो जीरो डिवीजन एरर ही कैच होगा। उसके अलावा कोई भी अगर आपको और एक एक्सेप्शन हैंडलिंग करवाना है तो आपको उधर स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि आप कौन सा एक्सेप्शन हैंडल करना चाहते हैं। ओके, सो सपोज लेट्स सी द इनपुट एंड आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम। ओके, सपोज हमने इनपुट दिया 10। ओके, आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट आएगा इंटीजर लिया 10, 10 नम के अंदर गया, रिजल्ट इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय नम, दैट इज 10 डिवाइडेड बाय 10, देन रिजल्ट इज 1। ओके, नो प्रॉब्लम। सपोज हमने इनपुट में दिया ए बी सी विच इज अ स्ट्रिंग, सो नम इंट इनपुट एंटर अ नंबर, यहाँ पर हमने एबीसी प्रिंट एबीसी एंटर किया। उसके बाद इंट देखेगा कि एबीसी बोल के कोई नंबर में मैं कन्वर्ट ही नहीं कर सकता हूँ, ये तो वैल्यू एरर हो गया, तो एबीसी वैल्यू एरर थ्रो किया, एबीसी ने वैल्यू एरर थ्रो किया। तो एक्सेप्ट वैल्यू एरर में हम करेंगे प्लीज एंटर अ वैलिड नंबर, ये आउटपुट होगा वैलिड नंबर, हो गया। अगर हम इनपुट में जीरो दिए, अगर इनपुट में जीरो दिए तो क्या होगा, ये डिवीजन पॉसिबल ही नहीं है, तो आउटपुट एक्सेप्शन थ्रो होगा जीरो डिवीजन एरर, और जीरो डिवीजन एरर के ब्लॉक में क्या लिखा है, कैनॉट डिवाइड बाय जीरो, तो आउटपुट होगा कैनॉट डिवाइड बाय जीरो। ओके, सो ओके, तो एक क्वेश्चन अराइज होता है कि हमको एक्सेप्शन हैंडलिंग करना है, ओके, बट स्पेसिफिकली हमको एक्सेप्शन हैंडलिंग क्यों करना है। मतलब हम पहले क्या कर रहे थे, हम पहले कर रहे थे कि हम यहाँ पर खाली एक एक्सेप्ट ब्लॉक रख देते थे, और वो जो जो एक्सेप्शन थ्रो होता था वो ऑटोमेटिकली कैच कर देता था और प्रिंट कर देता था उसका अंडरलाइंग मैसेज जो हम लिखते थे। बट यहाँ पर हमने स्पेसिफिक एक्सेप्शन हैंडल करना चालू किया, तो इसका मतलब इंपॉर्टेंस क्या है, इसका जरूरत क्या है। सो इसका जरूरत है यूजर एक्सपीरियंस, यूजर एक्सपीरियंस के लिए हम ऐसा करते हैं। ओके, बट मतलब सपोज लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। ओके, सपोज यही सेम कोड है। ओके, ट्राई num int input input डॉट डॉट डॉट, मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ, सेम कोड ही है, ऊपर वाला कोड और नीचे वाला कोड सेम ही है। तो उसके बाद हमने क्या किया था, रिजल्ट में रिजल्ट को हमने 10 डिवाइड बाय नंबर और हमने प्रिंट किया था। ओके, रिजल्ट को। ओके, और एक्सेप्ट किया था, ये ये हम पहले करते थे। आपको मुझे एक इसका आंसर देना पड़ेगा। ओके, समथिंग वेंट wrong. Okay,
और एक कोड है ट्राई नम इनपुट डॉट 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 रिजल्ट रिजल्ट डॉट 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 प्रिंट रिजल्ट होगा एक्सेप्ट value error print division by 0 is not allowed. Division by 0 is not allowed. Now tell me इन दोनों में ये वाला कोड और ये वाला कोड में कौन सा आपका मोर इंफॉर्मेटिव है, कौन सा मोर इंफॉर्मेटिव है एक यूजर के लिए? क्योंकि सपोज यहाँ पर हमने अगर 0 पुट किया तो आउटपुट क्या आएगा? प्रिंट समथिंग वेंट रॉन्ग, ये आउटपुट आएगा, समथिंग वेंट रॉन्ग आउटपुट आएगा। फिर अगर हमने गलती से इंट की जगह हमने स्ट्रिंग पास कर दिया तो फिर आउटपुट आ रहा है समथिंग वेंट रॉन्ग। तो वी डोंट नो व्हाट इज कॉजिंग द एरर, लाइक हमारी गलती क्या है, हमने क्या गलत इनपुट दिया, हमको पता ही नहीं लग रहा है, यूजर को पता ही नहीं लग रहा है कि उसने गलती क्या किया। सपोज अपने पासवर्ड अपने आप लोग लॉगिन करते हो जब, तो यूजर नेम और ईमेल और पासवर्ड से साइन करते हो, तो अब क्या हुआ वहां पर इंस्टेड ऑफ इनकरेक्ट क्रेडेंशियल्स और इनकरेक्ट ईमेल और पासवर्ड एरर की जगह आपको वहां पर एरर बोल रहा है समथिंग वेंट रॉन्ग। तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका गलती है कि सर्वर का गलती है, आपका गलती है कि सर्वर का गलती है। तो दिस इज अ वेरी बैड यूजर एक्सपीरियंस एंड बैड इंफॉर्मेशन इज कम्युनिकेटेड। ओके, सो इसीलिए हम स्पेसिफिक एक्सेप्शंस को हैंडल करते हैं। सपोज केस टू देखते हैं। यहाँ पर अगर नंबर की जगह आपने इंटीजर की जगह आपने स्ट्रिंग पास किया तो वैल्यू एरर थ्रो होगा और प्रिंट होगा इनवैलिड इनपुट। सपोज इसको हम चेंज करके थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव मैसेज प्रिंट करते हैं, इनवैलिड इनपुट। ओके, तो यूजर को पता चल जाएगा कि स्ट्रिंग सपोर्ट नहीं है, ओनली इंटीजर्स आर सपोर्टेड, सो आई हैव टू पुट इंटीजर वैल्यू। देन अगर उसने रिजल्ट में अगर उसने जीरो का इनपुट दिया है अगर, तो एरर थ्रो होगा 0 डिविजन एरर और प्रिंट होगा डिविजन बाय 0 इज नॉट अलाउड। तो यूजर को पता चलेगा कि ओके मैं 0 नहीं डाल सकता। तो दिस इज व्हाई वी हैंडल स्पेसिफिक एक्सेप्शन, इट इज फॉर यूजर एक्सपीरियंस। ओके, चलो और एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज हम एक कोड लिखते हैं, ट्राई ए इनपुट enter a numerator सिंपली डिवीजन करेगा बी इनपुट enter a denominator। ओके, तो प्रिंट करेगा b बाई ए, b डिवाइडेड बाई ए। एक्सेप्ट क्या होगा, क्या क्या एरर यहाँ पर थ्रो हो सकता है? एक एरर है डिवीजन बाय 0 और एक एरर है वैल्यू एरर। क्योंकि वैल्यू एरर क्यों है? अगर इंट की जगह पर स्ट्रिंग और दूसरा कोई डेटा टाइप दे दिया तो वैल्यू एरर हुआ, और अगर
कोई ए अगर 0 हो गया तो डिवीजन बाय 0 विच इज नॉट पॉसिबल, सो 0 डिवीजन एरर थ्रो होगा। ओके, सो एक्सेप्ट किया हम वैल्यू एरर और प्रिंट किया प्लीज एंटर इंटीजर्स ओनली। प्लीज एंटर इंटीजर्स ओनली, प्लीज एंटर्स इंटीजर ओनली। ओके, और हमने जीरो डिवीजन एरर को भी हैंडल किया, जीरो डिवीजन एरर। ओके, प्रिंट denominator cannot be 0, denominator cannot be 0, cannot be 0। इंफॉर्मेटिव मैसेज है, इंफॉर्मेटिव अपने मैसेज यूजर को कम्युनिकेट किया कि आप डिनोमिनेटर में 0 वैल्यू नहीं पुट कर सकते हैं। मतलब अगर इनपुट है, इनपुट 10 तो आउटपुट आप 10 और 2 तो आउटपुट आपका आएगा 5.0। अच्छा, अब अगर इनपुट दिया आपने 10,0 तो आउटपुट आएगा क्या है, क्या आउटपुट आएगा, डिनोमिनेटर कैनॉट बी 0, डिनोमिनेटर कैनॉट बी 0, कैनॉट बी 0। सपोज लेट्स सी द कंट्रोल फ्लो, क्या आपने क्या ए में 10 बी में 0, प्रिंट में जाएगा जब तब देखेगा 10 डिवाइडेड बाय 0 पॉसिबल नहीं है, डायरेक्ट चलाएगा डिवीजन एरर में, प्रिंट करेगा डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0, डन। समझे, कंट्रोल फ्लो ऐसा होता है। ओके, सो डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0। अगर इनपुट दिया है एबीसी, अगर इनपुट दिया है एबीसी और 2 तो आउटपुट क्या आएगा, प्लीज एंटर इंटीजर्स ओनली, सेम प्लीज एंटर इंटीजर्स ओनली, इंटीजर्स ओनली। कैसे होगा, ए में आपने एबीसी स्टोर किया, बी में 2 स्टोर किया, प्रिंट होगा एबीसी डिवाइडेड बाय 2, नॉट पॉसिबल बिकॉज वैल्यूज आर डिफरेंट, सो वैल्यू एरर थ्रो किया, वैल्यू एरर के ब्लॉक में गया, प्रिंट किया प्लीज एंटर इंटीजर्स ओनली, डन। सो that is all about handling the specific exceptions in Python. Like you can write many except blocks, like आप यहाँ पर मतलब 2 ही लिखना पड़ेगा, 1 ही लिखना पड़ेगा, वैसा कोई बात नहीं है। आप यहाँ पर 3, 4, 5, 6, 7, 8 स्पेसिफिक एक्सेप्शन को भी हैंडल कर सकते हो। और अगर आपको उतना मतलब कॉम्प्लेक्स नहीं करना है तो आप सिंपली एक्सेप्ट लिख सकते हो, जो आप पूरा जो भी एक्सेप्शन थ्रो होगा उसको हैंडल करेगा। बट ये जनरल हो गया, मतलब आप कस्टमाइज हर एक एक्सेप्शन के लिए कस्टमाइज मैसेज यूजर को नहीं शो कर सकते, तो यूजर एक्सपीरियंस थोड़ा सा खराब होता है। ओके, तो अब हम सीखेंगे फाइनली ब्लॉक, फाइनली ब्लॉक। ओके, सो व्हाट इज फाइनली ब्लॉक? फाइनली ब्लॉक contains statements that are executed regardless of whether an exception occurs or not। इसको अंडरलाइन कर दीजिए इस लाइन को, वेदर एन एक्सेप्शन ऑकर्स और नॉट, मतलब एक्सेप्शन ऑकर करेगा तो भी फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा,
एक्सेप्शन ऑकर नहीं करेगा तो भी फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। मतलब ट्राई, इसके अंदर हम क्या लिखते हैं, कोड दैट मे कॉज एक्सेप्शन, कोड जो एक्सेप्शन कॉज करने की संभावना है, ओके, कॉज एन एक्सेप्शन, जो रिस्की कोड है, ओके। एक्सेप्ट, यहां पर हम एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग का केस होता है यहां पर, ओके। और फाइनली यहां पर कोड दैट ऑलवेज एग्जीक्यूट्स, कोड डॉट दैट ऑलवेज एग्जीक्यूट्स। लेट्स सी एन एग्जांपल, ओके। सपोज वही एग्जांपल लेते हैं, ट्राई नम int input enter a number, ओके, डन। उसके बाद हम प्रिंट कर रहे हैं 10 राइट नंबर, ओके। फिर हम कर रहे हैं एक्सेप्ट 0 डिविजन एरर, प्रिंट cannot divide by 0, ओके। फाइनली प्रिंट प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कंप्लीटेड, ओके। सो सपोज इनपुट देते हैं, इसको इनपुट में क्या देते हैं, इनपुट में देते हैं 2, आउटपुट में क्या आएगा, आउटपुट में आएगा 5.0 और प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कंप्लीटेड। क्योंकि अगर एक्सेप्शन ऑकर हुआ तो भी ट्राई फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अगर एक्सेप्शन ऑकर नहीं हुआ तो भी फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, हर बार फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कंप्लीटेड, डन। सपोज इनपुट 0 दिया तो आउटपुट में क्या आएगा, एक्सेप्शन ऑकर होगा, एक्सेप्शन में क्या प्रिंट है, प्रिंट कैनॉट डिवाइड बाय 0 और फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। मतलब आउटपुट होगा कैनॉट डिवाइड बाय 0 एंड प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कंप्लीट, ओके। सो लाइक अगर एक्सेप्शन ऑकर किया तो भी ट्राई ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अगर एक्सेप्शन ऑकर नहीं किया तो भी फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि इन बोथ ऑफ द केसेस, both cases finally block has finally block executed, okay। now आप सोचेंगे कि इसका जरूरत क्यों है, इसका जरूरत क्यों है, ओके। इसका जरूरत है, मेनली इसका जरूरत तब होता है, सपोज आपने एक डेटाबेस कनेक्शन ओपन किया, सपोज आपने एक फाइल ओपन किया और सपोज आपने एक नेटवर्क कनेक्शन ओपन किया, तो वहां पर अगर कोई एक्सेप्शन ऑकर हुआ तो आपको तो उस कनेक्शन को प्रॉपरली क्लोज करना पड़ेगा, नहीं तो अगर उसको आप प्रॉपरली क्लोज नहीं किए तो अनडिफाइंड बिहेवियर आ सकता है कोड में। तो इसके लिए हम फाइनली ब्लॉक को यूज करते हैं, लाइक रिसोर्सेस को मेनली क्लोज करने के लिए। अगर एक्सेप्शन ऑकर किया तो भी फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, तो भी हम रिसोर्स को क्लोज कर सकते हैं। अगर एक्सेप्शन नहीं ऑकर हुआ तो भी फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा,
और तो भी हम रिसोर्स को क्लोज कर सकते हैं, तो हमारा रिसोर्स प्रॉपरली क्लोज होगा। तो इसके लिए हम फाइनली ब्लॉक का इस्तेमाल करते हैं। तो सपोज लेट्स सी अ प्रोग्राम, ये आपके फाइल हैंडलिंग में आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा है हम फाइल हैंडलिंग को प्रॉपरली कवर करेंगे इस चैनल में। तो उससे पहले आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल देख लीजिए कि फाइनली ब्लॉक का जरूरत कैसे होता है। सपोज ट्राई फाइल ओपन डेटा डॉट टीएक्सटी, एक टेक्स्ट फाइल है आर। सपोज इसके बाद हम कुछ उसमें उसको रीड कर रहे हैं, उस फाइल को रीड कर रहे हैं, एक्सेप्ट फाइल नॉट फाउंड एरर। सपोज फाइल ही एग्जिस्ट नहीं करता है, आपने जिस फाइल को ओपन करना चाहा वो फाइल ही डिस्क में नहीं है और वो फाइल ही प्रेजेंट नहीं है, टेक्स्ट फाइल है ही नहीं, मतलब डेटा डॉट टेक्स्ट बोल के कोई फाइल है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो एरर थ्रो करेगा कि फाइल हमको मिला ही नहीं, तो फाइल नॉट फाउंड एरर। तो हम प्रिंट करेंगे फाइल नॉट फाउंड। ओके, और फाइनली हम प्रिंट करेंगे क्लोजिंग फाइल्स। तो मेनली क्या हो रहा है कि हम फाइल को ओपन कर रहे हैं, अगर फाइल नहीं मिला तो हम फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन को हैंडल कर रहे हैं, और अगर फाइल मिल गया तो हम फाइल को क्लोज कर रहे हैं, खत्म। Mainly the finally block is useful for cleanup operations such as closing files or releasing resources. Okay, because अच्छा ये लिख लेते हैं। Such as closing files and releasing resources. Okay, okay. So और एक चीज है जो आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। ओके, अ फाइनली ब्लॉक can exist without an except block, without an except block मतलब है try print inside try finally print inside finally। okay, this is valid, this is valid। okay, मतलब a finally block can exist without an except block, एक finally block except block के बिना भी यूज कर सकते हैं हम लोग, ट्राई के बाद डायरेक्ट फाइनली भी आ सकता है। ओके, तो इसका आउटपुट क्या होगा, आउटपुट होगा इनसाइड ट्राई, इनसाइड ट्राई, बिकॉज फाइनली ब्लॉक हर बार एग्जीक्यूट होता है, तो इस बार भी फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, तो फाइनली ब्लॉक के अंदर क्या है, इनसाइड फाइनली। डन। A finally block does not require an except block, ये आप लिख सकते हैं अपने नोटबुक में। मैं थोड़ा सा लिख देता हूं, a finally block does not require
एन एक्सेप्ट ब्लॉक, एन एक्सेप्ट ब्लॉक, इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दीजिएगा। ओके, तो कंप्लीट स्ट्रक्चर एक बार और देख लेते हैं क्या होता है। ट्राई, इसके अंदर हमने लिखा है रिस्की कोड, उसके बाद हमारा आता है एक्सेप्ट ब्लॉक, और यहां पर सपोज हमने लिखा है एक्सेप्ट वैल्यू एरर। उसके अंदर हम क्या करेंगे, वैल्यू एरर को हैंडल करेंगे, हैंडल वैल्यू एरर। उसके बाद सपोज आया एक्सेप्ट जीरो डिवीजन एरर, उसको भी हम हैंडल करेंगे, हैंडल जीरो डिवीजन एरर। फाइनली ये ऑलवेज एग्जीक्यूट होगा, ऑलवेज एग्जीक्यूट, ऑलवेज एग्जीक्यूट। ओके, तो इसका अगर हम थोड़ा सा फ्लो बनाएं तो कैसा होगा। ट्राई एक्सेप्शन ऑकर्स, क्या एक्सेप्शन हुआ, अगर हुआ यस, अगर नहीं हुआ तो नो। अगर हुआ तो क्या उसका मैचिंग एक्सेप्ट है, अगर नहीं हुआ तो डायरेक्ट फाइनली, और उसके बाद फाइनली, मतलब इन द एंड फाइनली विल बी एग्जीक्यूटेड। ओके, तो मतलब क्या हुआ कि एक्सेप्शन, पहले हम ट्राई में गया, ट्राई में कंट्रोल फ्लो आके देखा कि अच्छा एग्जीक्यूट कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है, कोई एक्सेप्शन हुआ, हुआ है तो उसके करस्पॉन्डिंग मैचिंग एक्सेप्ट में जाओ, मैचिंग एक्सेप्ट को एग्जीक्यूट करो एंड फाइनली को एग्जीक्यूट करो। अच्छा, अगर ट्राई में गया, एग्जीक्यूट कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, कोई एक्सेप्शन ही नहीं मिला, ओके तो डायरेक्टली फाइनली को जाओ, एग्जीक्यूट करो, फाइनली डन। अच्छा, अगर मैचिंग एक्सेप्ट नहीं मिला तो क्या चेक करना है, तो चेक करना है कि अगर कोई जनरल एक्सेप्ट है, अगर जनरल एक्सेप्ट है तो जनरल एक्सेप्ट को एग्जीक्यूट करो, अगर कोई एक्सेप्ट ही नहीं है तो एरर थ्रो करना ही पड़ेगा क्योंकि आपने हैंडल ही नहीं किया कोई एरर। दिस इज कॉल्ड जनरल एक्सेप्शन, इट कैन हैंडल ऑल टाइप ऑफ एक्सेप्शन। ओके, जनरल एक्सेप्शन, इसका मतलब है अगर ये रहा, मतलब खाली एक्सेप्ट विदाउट स्पेसिफाइंग द एक्सेप्शन, देन इट हैंडल्स ऑल टाइप ऑफ एक्सेप्शन। ओके, जनरल एक्सेप्शन बोलते हैं इसको, मतलब ये जनरल एक्सेप्शन हैंडल करता है, मतलब सब एक्सेप्शन को ये हैंडल कर सकता है। लेकिन प्रॉब्लम वही है कि आपको पता नहीं लगेगा कौन सा एक्सेप्शन ऑकर किया है, यूजर को पता नहीं लगेगा कि उसने क्या गलती किया है, उसने पासवर्ड और ईमेल गलत डाला है या सर्वर में प्रॉब्लम है, उसको पता ही नहीं चलेगा। तो यूजर एक्सपीरियंस और डिबगिंग के लिए प्रॉब्लमेटिक होता है, तो इसीलिए हम स्पेसिफिक एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं। और फाइनली ब्लॉक को हम रिसोर्सेस को रिलीज या फाइल को क्लोज करने के लिए यूज करते हैं। ओके, सो आई थिंक आपको सब समझ में आया होगा। तो हमने इस वीडियो में स्पेसिफिक एक्सेप्शन हैंडलिंग को सीखा और फाइनली ब्लॉक क्या होता है और किसके लिए यूज होता है ये हमने सीखा। और एक इंपॉर्टेंट चीज दैट a finally block does not require an except block, this is very important and tricky। okay, इसको आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। okay, so I think that's it for the exception handling of class 12 CBSE। thank you, see you in the next videos।